एक समय की बात है। रमेशपुर नामक एक प्राचीन गांव में पिट्टू चुड़ैल का खौफ था। गांव के सभी लोग पिट्टू चुड़ैल से काफी परेशान थे। पिट्टू चुड़ैल बाकी चुड़ैल से अलग थी। वह लोगों को खूब पीटने के बाद अचानक गायब हो जाती थी। गांव के सभी लोग उसे पिट्टू चुड़ैल कहते थे। लता अपने पति मदन से पिट्टू चुड़ैल के बारे में कहती है। आपको पता है, पिट्टू चुड़ैल अचानक आके लोगों को पीट के गायब हो जाती है और दिखाई भी नहीं देती। इतने में मदन कहता है, अरे लता, तुम भी ना, क्या पागलपन लगा रखा है। कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं होती। ऐसे डरोगी तो कैसे होगा। ऐसे डरोगी तो घर पे काम काज भी नहीं कर पाओगी, समझी। मदन इन सभी बातों पे विश्वास नहीं करता था। लता मदन से कहती है, आप मेरी बातों पे विश्वास क्यों नहीं करते? ये बात सच है। गांव के सभी लोगों को ये बात पता है, पर आप तब भी अनजान क्यों बन रहे हो? अरे मैंने कहा ना, ये सब कुछ नहीं होता। और गांव वालों को भी एक दिन यह बात समझ आ जाएगी। चलो अभी सो जाओ और ज्यादा मत सोचो, ठीक है। मुझे वैसे भी सुबह जल्दी निकलना है। मदन लता को समझाता है। वही दूसरी ओर मोहन और उसकी पत्नी सुधा आराम से सो रहे थे। अचानक वहां पर पिट्टू चुड़ैल आ जाती है और मोहन को घूरकर देखने लगती है और मोहन को पीटने के बाद अचानक गायब हो जाती है। मोहन जल्दी से उठता है और देखता है उसके आसपास कोई भी नहीं होता। मोहन दोबारा सो जाता है। अरे इसको मेरा जरा भी डर नहीं। अभी इसको और पीटती हूँ तो जाके इसको समझ आएगा। पिट्टू चुड़ैल मोहन को दोबारा पीटती है और वापस गायब हो जाती है। मोहन समझ जाता है और सुधा को जगाता है। अरे भगवान, सुनो। अजी क्या है? आधी रात में क्यों चिल्ला रहे हो? सोने का समय है, सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है। तुमको पता है, अभी पिट्टू चुड़ैल आई थी। उसने मुझे पीटा और गायब हो गई। पहली बार मुझे लगा यह मेरा वहम है, पर दूसरी बार मुझे पूरा यकीन हो गया कि हाँ, पिट्टू चुड़ैल आई थी। मोहन काफी डरा हुआ था। यह सब सुनकर सुधा भी डर जाती है और मोहन से कहती है, अजी ये सब सुनकर मैं काफी डर गई हूँ। अब तो रात भर डर के मारे नींद भी नहीं आएगी। मोहन और सुधा पिट्टू चुड़ैल के डर से रात भर नहीं सो पाते और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होती है और गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और पिट्टू चुड़ैल के बारे में चर्चा करने लगते हैं। सुधा सभी गांव वालों को कल रात के हादसे के बारे में बताती है। आप सभी को पता है, कल रात पिट्टू चुड़ैल आई थी। मेरे पति ने मुझे बताया कि पिट्टू चुड़ैल ने उनको पीटा और गायब हो गई। हम सभी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये पिट्टू चुड़ैल हमारा जीना हराम कर देगी। मेरे पति तो इन सब पे विश्वास भी नहीं करते। मैं तो उन्हें समझा समझा के थक चुकी हूँ। जब कभी भी मैं उनको पिट्टू चुड़ैल के बारे में कहती हूँ तो वो यही कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। गांव के सभी लोगों के लिए पिट्टू चुड़ैल का विषय काफी गंभीर हो चुका था।
जब कभी शाम होती थी, गांव के सभी लोग घर के अंदर दुबक जाते थे। शाम होते ही पिट्टू चुड़ैल काफी शक्तिशाली हो जाती है। रमा काकी पिट्टू चुड़ैल के खौफ से काफी डरी हुई थी। वहीं दूसरी ओर लता मदन को यह सारी बातें बता रही थी। आपको पता है कल क्या हुआ? सुधा के पति मोहन को पिट्टू चुड़ैल ने खूब पीटा। मदन को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं होता और मदन लता से कहता है, अरे लता, बार बार इस बात को मत दोहराओ, ये सभी उनका भ्रम है। यह भी तो हो सकता है कि मोहन को कोई डरावना सपना आया हो और उसे लगा कि उसे पिट्टू चुड़ैल ने पीटा है। मदन अभी भी लता की बातों पर विश्वास नहीं करता है। वहीं रमा काकी को जैसे तैसे नींद आ ही जाती है। तभी पिट्टू चुड़ैल आ जाती है और रमा काकी को घूरने लगती है। यह खुसर बुढ़िया कैसे सो रही है? अभी इसकी नींद हराम करती हूँ। पिट्टू चुड़ैल रमा काकी को पीटने के बाद तुरंत गायब हो जाती है। रमा काकी जागती है और इधर उधर देखती है। वह काफी डर जाती है। हे राम, बड़ी मुश्किल से तो नींद आई थी, अब तो डर के मारे नींद भी नहीं आएगी। हे राम, बस जल्दी से सुबह हो जाए, नहीं तो मैं डर के मारे मर ही जाऊंगी। रमा काकी डर के मारे रात भर नहीं सो पाती। एक दिन मदन को घर लौटने में काफी देर हो जाती है। तभी रास्ते में पिट्टू चुड़ैल मदन को पीटती है और मदन धड़ाम से गिर जाता है। मदन भागते भागते घर जाता है। लता, तुम सच कह रही थी। मैं जब घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे पिट्टू चुड़ैल ने पीटा और मैं नीचे गिर पड़ा। मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। इस बात पर लता कहती है, अजी, मैं तो आपको कह ही रही थी और आपने सच माना ही नहीं। अब तो आप यह बात मानते हो ना कि हमारे गांव में पिट्टू चुड़ैल का साया है। दिन पर दिन पिट्टू चुड़ैल का खौफ बढ़ता गया। सभी लोग परेशान होकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं। सरपंच जी, आपको तो अच्छे से पता है गांव में पिट्टू चुड़ैल का काफी खौफ बढ़ चुका है। इस समस्या का कोई समाधान करें। सरपंच थोड़ी देर सोचता है और कहता है, पास के एक गांव में टुल्लू तांत्रिक रहता है। मुझे पूरा विश्वास है टुल्लू तांत्रिक हमें पिट्टू चुड़ैल से छुटकारा दिला सकता है। हमें टुल्लू तांत्रिक के पास जाना होगा। गांव के कुछ लोग टुल्लू तांत्रिक को बुलाने जाते हैं और टुल्लू तांत्रिक को पिट्टू चुड़ैल के बारे में बताते हैं। शाम होते ही पिट्टू चुड़ैल शक्तिशाली हो जाती है। इस जादुई खंजर से मैं पिट्टू चुड़ैल पर वार करूंगा। उसे बुलाने के लिए चमत्कारी मंत्र बोलना होगा। चमत्कारी मंत्र बोलते ही पिट्टू चुड़ैल आ जाती है। पिट्टू चुड़ैल तांत्रिक पे वार करती है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर पिट्टू चुड़ैल पर वार करता है और पिट्टू चुड़ैल का खात्मा हो जाता है और रमेशपुर गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।